नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों से करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा वेतन, 22 साल बाद क्रमोन्नति संबंधी निर्देश में संशोधन। भोपाल में रात 12 बजे के बाद नहीं संचालित होंगे बार, होटल और रेस्टोरेंट देर रात खुले मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। भोपाल के अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से मरीज की हुई मौत, पैसा जमा करने के बाद भर्ती करने की कही बात, परिजनों ने की जमकर तोड़फोड़। इंदौर में पिता ही निकला बच्चे का हत्यारा, पानी में डुबाकर ली मासूम की जान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर में लगातार बढ़ रहा है डेंगू का कहर, 4 बच्चों समेत 12 नए मरीजों की पुष्टि, 286 हुई कुल मरीजों की संख्या। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात भोपाल की, क्योंकि भोपाल कलेक्टर ने एक सख्त निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि रात 12 बजे के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होटल, बार, रेस्टोरेंट और क्लब संचालित नहीं किए जा सकेंगे। लगातार देर रात विवादों की खबरों के बाद यह आदेश जारी किया गया। जिस तरह से 12 बजे के बाद भी होटल, रेस्टोरेंट, पब्स और बार यहां खुले रहते थे, उसके बाद कई बार विवादों की खबरें सामने आती रही हैं, जिसके बाद अब भोपाल कलेक्टर ने एक बड़ा आदेश यहां जारी किया है। रात 12 बजे के बाद अगर कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या बार खुला मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। देर रात विवादों की घटनाओं के बाद अब यह फैसला लिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां पर भोपाल कलेक्टर ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। रात 12 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब्स को संचालित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि लगातार देखिए देर रात तक होटल और रेस्टोरेंट के खुले रहने की वजह से कई बार ऐसी स्थिति उपजी है जब होटल संचालक या होटल के बाहर लोगों के बीच मारपीट और विवाद की स्थिति उपजी है। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। दुष्यंत परासर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, पूरी डिटेल जानकारी दीजिएगा। भोपाल कलेक्टर ने 2 आदेश जारी किए हैं। अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि जो नाइट कल्चर है उसको फिलहाल बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार के ऐतराज़ के बाद नाइट कल्चर को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब जब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पहले से ही दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए थे सरकार की ओर से कि जो किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापारिक संस्थान जो होंगे वो 11 से 12 बजे तक ही खोले जा सकेंगे, लेकिन इस पर अब कड़ाई से फैसला लेते हुए भोपाल के जिला कलेक्टर ने सीधे तौर पर एक आदेश जारी किया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी बार, रेस्टोरेंट, पब या क्लब जो है वो 12 बजे के बाद संचालित सीधे तौर पर नहीं किए जा सकेंगे और आदेश की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो लगातार पब्स और बार्स में लगातार मारपीट और विवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस बात को भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर गंभीरता से विचार करते हुए ये आदेश जो है वो जारी किया गया है और भोपाल कलेक्टर ने सीधे तौर पर सख्ती बरतते हुए आदेश जारी किया है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा रहा है कि इससे बहुत कुछ सुधार जरूर होगा, लेकिन जिस तरीके से व्यापारिक संस्थानों को जो समय सीमा दी गई है वो 11:30 से 12 बजे तक की छूट जो है फिलहाल दी गई है और जैसे ही 11:30 बजेंगे सभी संस्थानों को, चाहे वो बार हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे क्लब्स हो, सभी को अपने समय से अपने संस्थान बंद करने होंगे और अगर देर रात तक कोई भी संचालित करते हुए
पाया गया तो उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान जो है वो जिला कलेक्टर भोपाल ने किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आदेश जारी किया है और आदेश से साफ तौर पर ये साफ कर दिया है जिला प्रशासन ने कि किसी भी प्रकार से कोई भी कानून व्यवस्था को गड़बड़ करने की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। अगर कोई कानून व्यवस्था को गड़बड़ करता है या फिर विवाद की स्थितियां पैदा होती हैं तो उसमें सीधे तौर पर सख्त कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर संचालक नहीं मानते हैं, लगातार देर रात तक वो संस्थानों का संचालन करते हैं तो उनके खिलाफ में लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये सीधे तौर पर कड़े शब्दों में आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है और जैसे ही आदेश जारी किया गया है वैसे ही आज रात से ही इसकी मॉनिटरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और अगर कोई बार, रेस्टोरेंट और क्लब के संचालक संचालित करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। हालांकि देखना होगा कि इस आदेश के बाद क्या विवाद की घटनाओं में कमी आती है। एक और बड़ी खबर से आपको भोपाल से अपडेट कर दें। इलाज नहीं मिलने पर भोपाल के एक अस्पताल में एक मरीज की मौत हुई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की है। दरअसल गंभीर हालत में इस मरीज को लेकर अस्पताल परिजन पहुंचे थे। अस्पताल प्रबंधन ने पैसा जमा करने के बाद ही मरीज को भर्ती करने की बात कही, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई है। मरीज के मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर उत्पात यहां मचाया, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। अस्पताल के बाहर खड़ी कारों को भी बताया जा रहा है कि नुकसान पहुंचा है। अस्पताल के परिसर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां बुलाया गया। निजी अस्पताल की घटना बताई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है मृतक। तो बीजेपी जो मृतक है वो बीजेपी कार्यकर्ता है और उसे लेकर परिजन यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की भी यहां पर लापरवाही सामने आई है, क्योंकि गंभीर हालत में एक मरीज को भर्ती करने के बदले अस्पताल प्रबंधन ने पहले पैसे डिपॉजिट करने की मांग की और पैसे डिपॉजिट करने और तमाम प्रक्रिया के बीच इलाज के अभाव में एक मरीज की मौत हो जाती है, जिसके बाद यहां पर गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। किस तरह से हंगामे की स्थिति यहां पर पनपी, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हालांकि इसके बाद तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया है। गुस्साए परिजनों ने न सिर्फ अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की है, बल्कि इसके साथ ही अस्पताल के बाहर खड़े कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि जिस मरीज की मौत हुई है वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और गुस्साए परिजनों ने जमकर यहां विवाद किया। इंदौर के एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि अरबिंदो अस्पताल में सिक्योरिटी स्टाफ ने 2 युवकों के साथ पिटाई की घटना को अंजाम दिया। पिटाई का वीडियो भी अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि अरबिंदो अस्पताल का ये वीडियो है और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इकट्ठे हुए और 2 युवकों के साथ यहाँ पर मारपीट की गई है। सिक्योरिटी स्टाफ ने 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की है। क्या विवाद था, हालांकि ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अरबिंदो अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। इंदौर की ये तस्वीर है। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में किसी बात को लेकर विवाद के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट यहां पर की गई है। और अब इंदौर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बच्ची का हत्यारा उसका अपना पिता निकला। आरोपी ने मासूम को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। खजराना थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पिता को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। तो बच्ची का हत्यारा एक बाप ही निकला है। एक पिता ने ही अपनी बच्ची को पानी में डुबोकर उसकी जान ले ली। अंशुल मुकाती लगातार हमारे साथ हमारे इंदौर संवाददाता बने हुए हैं। अंशुल, क्या वजह सामने आई है, आखिर क्या वजह रही कि एक पिता ने अपने ही मासूम को पानी में डुबोकर उसे दर्दनाक मौत दे दी? जी बिल्कुल, ये पूरी घटना जो है परसों देर रात की थी, जहां पर कालू जो है वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ जो खजराना मंदिर है उसी परिसर में सोता था और वहीं पर फूल बेचने की दुकान लगाता था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला सामने आया है कि बच्ची को लेकर के कालू का जो है उसकी पत्नी से लगातार विवाद होता रहता था और कालू के द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता था कि जब वो पहले की घटनाओं में जेल गया है, इसके बाद जब वापस आया तो उसे वो बच्ची मिली थी और यह बच्ची कहीं ना कहीं उसकी नहीं है और इसी को लेकर के पति पत्नी में आए दिन विवाद होते थे और उस दिन भी देर रात
तो पति पत्नी में बच्ची को लेकर के विवाद हुआ था। उसके बाद जब पत्नी सो गई तो पिता जो है वो उठा और अपनी 3 माह की बच्ची को लेकर के उसने पास बनी हौद में ही उसे डुबो करके मार डाला और वापस आकर के सो गया। सुबह जब पूरी घटना का पता चलता है तो पिता के द्वारा आसपास के लोगों पर शक की जो सुई है वो घुमाई जाती है। बयान में पुलिस को यह दर्ज कराया जाता है कि शायद आसपास के लोगों के द्वारा उस बच्ची को मारा गया, क्योंकि देर रात उनका आसपास के लोगों से विवाद भी होता। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना जो है कैद हो जाती है। उसमें पिता जो है बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पिता को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म जो है वह भी कबूल किया है। हालांकि एक दर्दनाक घटना है, क्योंकि 3 माह की बच्ची जो थी उसे जो खुद चल भी नहीं सकती थी वह हौद में पड़ी हुई मिलती है और लगातार यही सवाल खड़े हो रहे थे कि बच्ची को या तो किसी के द्वारा मारा गया था या कि जानबूझकर बच्ची को जो है यहाँ पर हौद में फेंका गया था, जिससे कि उसकी मौत हुई। बहरहाल पुलिस ने जो पिता है उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे अब आगे की पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या पिता मानसिक रूप से किसी तरह से परेशान है या नशा करने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंशल। और खबर आपको जबलपुर से बता दें, जबलपुर के कुसमी गांव में एक पति को अपनी पत्नी के मोटापे पर ताना कसना भारी पड़ गया। पत्नी इतनी परेशान हुई कि उसने अपने 4 बच्चों के साथ पति का घर छोड़ दिया। अपनी पत्नी और 4 बच्चों को तलाशने के लिए अब पति थानों के चक्कर काट रहा है। इसके साथ ही अपने भांजे पर पत्नी को साथ ले जाने का आरोप भी इस पति द्वारा लगाया गया। हालांकि पीड़ित की बड़ी बेटी भोपाल में एक रिश्तेदार के घर पर मिली है, लेकिन बाकी 3 बेटियों के साथ पत्नी गायब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बड़ी बेटी से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम फिलहाल महिला और उसकी बच्ची को तलाशने की कोशिश कर रही है। महिला की लोकेशन पहले राजस्थान और अब दिल्ली में बताई जा रही है। एडिशनल एसपी के मुताबिक मामला सिविल नेचर का है और उनकी कोशिश जल्द से जल्द महिला को तलाशने की है। 17 जुलाई से मेरा परिवार गायब है और मैं थाने के चक्कर काट रहा हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाएं। भांजा है वो लेके गया है। ये महेंद्र वंशकार जो है, इन्होंने थाने पर आवेदन दिया हुआ है और इनका ये कहना है कि इनकी पत्नी जो है वो इनकी 4 बच्चियों को लेकर इनके किसी रिलेटिव्स के साथ चली गई है। वैसे तो इस तरह के मामले जो होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं और कोर्ट के माध्यम से सुलझते हैं, परंतु उन्होंने थाने को कहा है तो जल्दी ही कोशिश करेंगे कि उनकी पत्नी के जाने के कारण और बच्चियों को लाया जा सके। जमीन विवाद को लेकर आपसी रंजिश में कई तरह की वारदातें आपने सुनी होगी, लेकिन सीधी में एक भाभी ने अपने देवर के प्राइवेट पार्ट में हमला कर दिया। वजह जमीन का विवाद। बताया जा रहा है कि भाभी ने पहले अपने देवर को घर बुलाया और घर बुलाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया। देवर और भाभी में दरअसल जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल देवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुसमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो सीधी के कुसमी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर एक भाभी ने अपने ही देवर पर गंभीर रूप से हमला किया है, जिसमें देवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्लेड से प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया, जिससे घायल की स्थिति इस वक्त गंभीर है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कुंभराज तहसीलदार का एक विवादित पोस्ट सामने आया। तहसीलदार अमिता सिंह ने प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी की आलोचना उन्होंने की है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने तहसीलदार पर कार्रवाई करने की अब मांग की गई है। तहसीलदार को पद से तत्काल हटाने की मांग यहाँ रखी गई है। बलिदानी परिवार की बेटी प्रियंका के खिलाफ अशोभनीय पोस्ट है, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी प्रश्न किया है कि क्या सीएम मोहन यादव इस पोस्ट को सिविल सेवा आचरण के अनुकूल मानते हैं? अगर नहीं तो इन्हें तत्काल पद से हटाया जाए। अमिता सिंह गुना जिले के कुंभराज में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं और उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब ये मामला गर्माता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के एक बड़े फैसले से आपको अपडेट कर दे। मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा। पहले से बढ़े हुए वेतन को
वापस हालांकि नहीं किया जाएगा, लेकिन 22 साल के बाद क्रमोन्नति संबंधी निर्देश में ये संशोधन मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं। अब वो कर्मचारी जो प्रमोशन छोड़ते हैं उनका वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी। हालांकि अगर प्रमोशन के पहले किसी भी तरह की वेतन वृद्धि की गई है तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा फैसला यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का, 22 साल के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने क्रमोन्नति संबंधी निर्देश में यह संशोधन किया है, जिसके तहत प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी। हालांकि पहले से की गई वेतन वृद्धि को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई कर्मचारी प्रमोशन छोड़ता है तो उसकी वेतन में बढ़ोतरी अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बूथ स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 12 बजे मानस भवन में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि रविंद्र भवन में विमुक्ति दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इसके बाद बुंदेली समागम में वो शिरकत करेंगे। शाम लगभग 5:30 बजे बुंदेली समागम कार्यक्रम जनजातीय संग्रहालय में इसका आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज कई कार्यक्रम हैं। इन तमाम कार्यक्रमों की डिटेल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंदिरा कॉम्प्लेक्स में रहने वाले SITI के रिटायर्ड कर्मचारी से 2 बाइक सवार बदमाश 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात कर्मचारी के घर के सामने हुई है। बताया जा रहा है कि SITI के रिटायर्ड कर्मचारी GS सक्सेना गुरुवार की दोपहर बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाल कर घर आए थे। वो मोपेड से अपने घर के सामने पहुंचे ही थे कि 2 बाइक सवारों ने उनकी मोपेड को हल्की टक्कर मारी, जिसको लेकर कहासुनी शुरू हुई। इस बीच बदमाशों ने पैसों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गए। वहीं ये पूरा मामला CCTV में कैद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने पैसे डीगे से निकाले और रुमाल में बंधे हुए थे और पन्नी वगैरह में। तो जैसे ही मैंने वहाँ रखे तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरा जो पैसा था वो डिग्गी में से निकाल रखे तो झपट्टा मार के ले गए वो। इसमें पुलिस के द्वारा बैक ट्रैक और दोनों ही फॉरवर्ड ट्रैक दोनों पे ही CCTV फुटेज और अन्य सारे टेक्निकल एविडेंस लिए गए। इसमें फेसेस आइडेंटिफाइड कर लिए हैं और जो आरोपी उनके साथीदार को भी आइडेंटिफाइड कर लिया है पुलिस ने। जल्दी इससे हम आरोपियों को पकड़ पाएंगे और माल बरामद करेंगे। किसान कैसे तरक्की करे और खुशहाल जीवन जिए, यही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की मंशा है। यही वजह है कि मोहन सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। PM किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 80 लाख से ज्यादा किसानों को 12,000 हर साल सहायता राशि दी जा रही है। फसल बीमा योजना के तहत भी 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ से ज्यादा राशि दी गई है। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति क्विंटल 1,000 की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और 6 लाख से ज्यादा किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस देकर 48,35,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की गई है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना लागू रखने का फैसला किसानों के लिए वरदान की तरह है। ये ऐसे फैसले हैं जिनसे अन्नदाता के चेहरे पर खुशहाली छलक रही है। श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का ये तो है ही, लेकिन कोदो, कुटकी, रागी सभी प्रकार की फसलों के लिए सरकार ने पर्याप्त रूप से धनराशि देते हुए इनके प्रोत्साहन के लिए भी स्कोप रखा है। गेहूं के अलावा चना, मूंग और उड़द को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। यही वजह है कि अब पढ़े लिखे लोग भी खेती करने आगे आ रहे हैं। बिजली है और हमें
वक्त में किसानों को अगर छठी व्रत आ जाती तो 12,000 रुपये साल में किसानों को मिलता है। मोहन सरकार की किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं से मिल रही प्रोत्साहन राशि की मदद से किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। किसानों का सरकार को लेकर भरोसा इतना बड़ा है कि वो मोहन सरकार के संरक्षण को पेड़ की छाया की तरह महसूस करते हैं और यही भरोसा मोहन सरकार को बूस्ट कर रहा है। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव निवेश और रोजगार के अवसरों का नया युग लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से चंबल के बीहड़ में उद्योग क्रांति शुरू हो गई है। कॉन्क्लेव में 1586 करोड़ के निवेश की 47 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। इससे लगभग 4,752 लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव में 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ 4,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान 8,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 35,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। बड़े पैमाने पर ग्वालियर में उद्योगपतियों ने आकर के ग्वालियर चंबल में अपने निवेश के इरादे स्पष्ट किए हैं और ये हमारा एक सकारात्मक संदेश है। मैं ऐसे सभी निवेशकों को आश्वस्त भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अडानी ग्रुप ने 3500 करोड़ रुपए की लागत से गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट प्रोजेक्ट, शिवपुरी में प्रोपेलेंट प्रोजेक्ट और बदरवास में महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री का प्रस्ताव दिया है। रिलायंस ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी और बायोगैस प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा जताई है। ट्रोपेलाइट फूड महिला ऑपरेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 500 करोड़ रुपए निवेश करेगा। गोदरेज ग्रुप ने 450 करोड़ की लागत से पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट और मालनपुर में नई यूनिट खोलने का प्रस्ताव दिया। इसी तरह अंबानी ग्रुप फर्टिलाइजर बायोगैस सेक्टर में 150 करोड़ रुपए निवेश करना चाहता है। And today I am proud to announce 2 more projects. The first one, Adani Group plans to set up a 2 million ton cement grinding unit in Guna, and the second project is we are going to set up a state-of-the-art propellant production facility at Shivpuri. We have signed up the first set of investment commitment of close to about 1,500 odd crores, which will generate close to about 2,000 jobs. And what is pertinent to, point out here is that these jobs will be more on the rural side. इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर ग्वालियर चंबल अंचल समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा।